अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जहां वबासी एक नए वीलॉग के साथ हाजिर है। नाजरीन, B4U एक कंपनी है जिसके ज़रिए लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, बल्कि अरबों रुपए आम पाकिस्तानियों से लूटे गए और इस बुनियाद पर लूटे गए कि आप B4U नामी इस कंपनी में इन्वेस्ट करें और आपको घर बैठे हुए 7 से 20% तक मुनाफा मिलेगा। इस स्कीम के तहत सोशल मीडिया पे ये स्कीम बुनियादी तौर के ऊपर फैलाई गई। इसके ऊपर जो है वो तकरीबन 4 लाख के करीब मुल्क भर के ऐसे पाकिस्तानी थे जिन्होंने बग़ैर तहकीक किए, बग़ैर ये सोचे समझे कि क्या ये कंपनी किसी SECP या किसी और रेगुलेटरी इदारे में जो है ये कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं, अनरजिस्टर्ड कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए। 116 अरब रुपए का ये स्कैंडल था जिसके ऊपर नैब ने भी अब कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मामले के ऊपर अलरहमान जो कि B4U कंपनी के मालिक हैं और मरकज़ी मुलजिम हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया हुआ था और ज़मानत की दरख्वास्त दायर की हुई थी। 2 दफ़ा उनको अबूरी ज़मानत मिली। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनकी दरख्वास्त के ऊपर जो है मुख्तसर हुक्मनामा जारी किया है और उसमें अलरहमान मरकज़ी मुलजिम की जो ज़मानत है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अब अपना जो अबूरी ज़मानत का हुक्मनामा था उसको वापस ले लिया, दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। और इसके अलावा जो इस केस से जुड़ा एक और मामला था कि जब अलरहमान सुप्रीम कोर्ट में अपनी बेल के केस में जो है वो इस केस को सुनने के लिए आए तो उस वक्त उनको अहाताए अदालत से गिरफ़्तार कर लिया गया था। उसके ऊपर नैब हुकाम के ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एक दरख्वास्त दायर की गई। उस दरख्वास्त के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो नैब हुकाम की जानिब से माफ़ीनामा जमा करवाया गया है उसको मुस्तरद कर दिया है और ये कहा है कि हम इस मामले को अलग से 15 दिनों बाद सुनेंगे। इस केस में इसकी तफसीलात में जाने से पहले सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं मौक़िफ़ कि नैब के वकील का क्या मौक़िफ़ था जब हमने उनसे बात की कि ये केस क्या है और इससे जुड़े कुछ सवालात थे वो भी हमने उनसे किए। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी अलरहमान की हिमायती हमने देखे जो सुप्रीम कोर्ट के में आए और उनका ये कहना था कि ये बहुत अच्छी स्कीम है। उनका भी क्या मौक़िफ़ है, ये दोनों मौक़िफ़ आपको सुनाते हैं तो फिर उसके बाद हम इस केस की डिटेल में हम जाएंगे। पूरी हियरिंग करने के बाद उसकी ज़मानत मुस्तरद कर दी है और सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि उसको गिरफ्तार करें और इसमें तकरीबन 400,000 से ज़्यादा लोग हैं जिनको मुलज़म अलरहमान ने जो है वो इन्वेस्टमेंट के नाम पे उनसे पैसे लिए हैं। हालांकि कोई बिज़नेस नहीं है, अनरजिस्टर्ड कंपनीज़ हैं और उनके जो अमाउंट्स लिए हैं वो अपनी पर्सनल अकाउंट्स में उनको कन्वर्ट किया है। इसी तरह अनरजिस्टर्ड जो कंपनीज थी उसके अकाउंट्स में उसे प्रॉपर्टीज़ बनाई हुई अपनी, वो 40 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हमने फ्रीज भी की हैं। तो आज कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बेल भी खारिज हुई थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बेल खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट अप्रोच किया था मुलज़म ने और आज सुप्रीम कोर्ट में फुल फ्लैज हियरिंग हुई है। दोनों तरफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने सुना है और सुनने के बाद मेरिट पे मुलज़म की बेल जो है वो मुस्तरद। अच्छा सर, ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब की जुरिसडिक्शन के ऊपर क्या कहा है कि क्या नैब को जुरिसडिक्शन है इस केस में इंक्वायरी करने के लिए? सुप्रीम कोर्ट ने इस पे डिटेल ऑर्डर अभी आना है और हमारी सुप्रीम कोर्ट के सामने सबमिशन थी कि ये चूँकि रजिस्टर्ड कंपनी नहीं थी और SECP ने हमें खुद रेफरेंस भी भेजा हुआ है और इवन SECP के रेफरेंस से 4 माह पहले से हम इंक्वायरी कर रहे थे और सोशल मीडिया के ज़रिए से जो रिपोर्ट्स थी और जो सोर्स रिपोर्ट्स थी, उसके अलावा जो कंप्लेनेंट्स थे जिनमें से 120 से ज़्यादा के लोग जो है वो हमारे पास आए हैं, हमने उससे पहले ही इंक्वायरी शुरू कर दी थी टू प्रोटेक्ट द इनोसेंट पीपल कि वो चूँकि लोगों को उनकी जो हार्ड एंड सेविंग थी उससे महरूम कर रहा था केस, तो हमने पहले से ले लिया। लेकिन उसके बाद इवन SECP ने भी नैब को ये केस भेजा था और रेफरेंस भेजा था और SECP ने कहा था कि ये चीटिंग पब्लिक अंदाज का है, ये अवाम अन्नास को बड़े पैमाने पर धोखा देगी केस है और ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा केस है चीटिंग पब्लिक अंदाज का। तो SECP ने कहा था कि हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं। SECP ने जो पेनल्टीज आयद की हैं वो उनका जो अपना लॉ है उसकी जो वायलेशन है वो सिविल पेनल्टी के तौर पे SECP ने की है और वहाँ इसको कोई प्रोसिक्यूट नहीं हुआ। इसको बेसिकली जो प्रोसिक्यूट हो रहा है और जो इंक्वायरी है, जो इन्वेस्टिगेशन है वो नैब कर रहा है और पहले से कर रहा था। अच्छा, क्या हम ये रिपोर्ट कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो नैब की जुरिसडिक्शन के ऊपर मुलजिम का एतराज़ था उसको भी मुस्तरद कर दिया है? अभी चूँकि डिटेल रीजनिंग आनी है
तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि अभी डिटेल रिजल्ट आनी है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मुलजम की जो पटिशन है वो मुस्तरद कर दी है, उसकी बेल भी डिसमिस कर दी है। ऑब्वियसली अगर हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं थी तो यार हमें उसकी जो पटिशन है वो मुस्तरद ना हो। लाख नेटवर्कर हैं, ठीक है, पूरे पाकिस्तान में इनका काम है। आप क्या समझते हैं क्यों पकड़ा गया? कुछ सियासी इशू तो नहीं है? नहीं, सियासत से तो उसका ताल्लुक नहीं है। 25 साल उसने बाहर गुजारे, 25 साल के बाद यहाँ पे आया, उसने 400 अरब के प्रोजेक्ट लगाए पाकिस्तान में, फिजिकल प्रोजेक्ट लगाए। 2000 से लेके आज तक ये पहली कंपनी है जिसने इतने बड़े फिजिकल प्रोजेक्ट लगाए। एक गैर रजिस्टर्ड कंपनी में आपने पैसे क्यों लगाए हैं? लालच में आए हैं आप? लालच की कौन सी बात है? हर बंदा चाहता है कि उसका दाना पानी चले। नहीं, आपने इसकी रजिस्ट्रेशन चेक की थी क्या है या नहीं है? तो भाई हमें तो जहाँ तक पता चला, हम देखते हैं कि भाई रजिस्ट्रेशन हुई है, जो इनके बिजनेस है वो सारे रजिस्टर्ड है, हमने तो उसमें लगाए। क्या बिजनेस है को बताएं दो चार। क्या बिजनेस क्या थे इनके? बिजनेस है इनके, फ्लोर मिल हैं इनके जनाब, वो सीमेंट फैक्ट्री हैं, एग्रोजम केमिकल है जो है ना, इसके अलावा ऑनलाइन टैक्सी सर्विस है। हमने तो उसमें पैसे लगाए, हमें मुनाफा मिलता गया। एक दिन भी कभी ऐसे नहीं हुआ कि बिफोर यू से हमें मुनाफा ना मिलो, हमें तो मिलता रहा, ठीक है। तो बगैर मेहनत किए आप अब वो नैब और सुप्रीम कोर्ट जो है इनके नॉलेज में है, अब देखते हैं कि वो क्या करेंगे। बगैर मेहनत के जो पैसा कमाया जाता है सिर्फ प्रॉफिट के नाम पर, जो है वो ये जायज है? पूरी दुनिया को आप स्टडी करें, दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग है, ठीक है। हमारा दुश्मन मुल्क है इंडिया, ऑफिस नेटवर्क मार्केटिंग है। पाकिस्तान में 75 लाख नेटवर्कर हैं, वो तो गवर्नमेंट भी देती है। गवर्नमेंट देती तो आप ही गवर्नमेंट का रियलाइज कर सकती है ना, ये नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे आपका किस जी आपने ये राय भी सुनी, नैब के वकील का ये कहना था कि जो सैफुर्रहमान की जानिब से ये एतराज़ उठाया गया था कि इस स्कैंडल में नैब को तहकीकात का दायरा इख्तियार नहीं है। इस मामले के ऊपर क्या सुप्रीम कोर्ट ने नैब के दायरा इख्तियार को तस्लीम किया है या नहीं, ये अभी वाज़े नहीं है। तो जो तफसीली फ़ैसला आएगा उसमें ये वाज़े होगा कि क्या नैब को तहकीकात का इख्तियार है, इस मामले पर इंक्वायरी कर सकती है नैब। तो ये मामला जब डिटेल रीजनिंग आएगी तो जो उसमें जो है वो वाज़ेह होगा। दूसरी जानिब आपने देखा एक सैफुर्रहमान के हिमायती भी थे, उनका ये कहना था कि ये स्कीम बहुत ज़बरदस्त है। बहरहाल हम केस की प्रोसीडिंग पे जाते हैं। नैब वकील ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि हमने 1.5 बिलियन रुपए के जो बैंक अकाउंट्स हैं वो मुंजमद किए हैं और इस मामले की जो इंक्वायरी की मंजूरी है वो DG नैब रावलपिंडी इरफान नईम मंगी ने दी। इसके अलावा मज़ीद ये कहना था कि 57 बैंक अकाउंट्स जो हैं वो सैफुर्रहमान के फ्रीज़ किए गए हैं। नैब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये भी वाज़े किया कि 120 से ज़ायद अवामी शिकायत आई बिफोर यू नामी इस कंपनी के ख़िलाफ़, क्योंकि सैफुर्रहमान के वकील लतीफ़ खोसा का ये मौक़िफ़ था कि कोई भी जो है वो पब्लिकली कोई भी शिकायत लेकर जो है वो नहीं गया नैब के पास। तो उस मौक़िफ़ को मुस्तरद किया है नैब ने, ये कहा है कि 120 से ज़ायद शिकायत नैब को मौसूल हुई और उनकी कुछ ऐसे मुतासरीन थे जिनके 164 यानी कानून शहादत के तहत उनके बयानात भी रिकॉर्ड किए गए। इस केस की समाअत के दौरान मज़ीद डिटेल बताएगी कि कुछ ऐसे बैंक अकाउंट्स हैं जिनमें मशकूक ट्रांजैक्शंस होती रहीं, गैर रजिस्टर्ड कंपनी है और ये कंपनी किसी भी जो रेगुलेटरी इदारा है उसमें रजिस्टर्ड नहीं है। फिर उसके बाद नैब ने अपने जो आर्गूमेंट्स थे उसमें मज़ीद ये भी कहा कि 25 कंपनियों में से 18 कंपनीज बिफोर यू की ऐसी हैं जो रजिस्टर्ड ही नहीं हैं। और इसके ऊपर जब सोशल मीडिया का जिक्र आया कि सोशल मीडिया के ज़रिए B4U कंपनी की तशहीर की गई, तो उसके ऊपर जो सोशल मीडिया में पोस्ट शेयर की जाती थी B4U के लिए, वो पोस्ट जब कोर्ट के सामने रखी गई तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इस पोस्ट के ऊपर एक शेर भी लिखा हुआ है, तो आप ज़रा वो शेर सुनाएं। तो उसके ऊपर नैब की जानिब से शेर सुनाया गया और वो शेर कुछ यूँ था कि कुछ कर गुज़रना है तो कर गुज़रें, सोचने से मंजिल नहीं मिलती। तो फिर मंजिल सैफुर्रहमान साहब की अब लगता है कि जेल ही है। तो इस केस में मज़ीद ये कहा गया है जी कि 2020 से B4U पैसे इकट्ठे कर रहा है और लोगों को लूटा जा रहा है। तो जब लतीफ़ खोसा जो कि सैफुर्रहमान के वकील हैं, उनकी जब आर्गूमेंट्स देने की बारी आई तो उन्होंने ये कहा कि नैब को दायरा इख्तियार नहीं है, ये मामला SCCP देख सकता है क्योंकि ये ममनुआ पैसे इकट्ठे करने की डेफिनेशन में आता है। लेकिन जब नैब जो SCCP की फ़ाइंडिंग पढ़ी गई तो उस फाइंडिंग में ये लिखा हुआ था
कि SCCP ने ये मामला नैब को इंक्वायरी के लिए और तहकीकात के लिए भेजा है। तो ये वो पॉइंट था जिससे सैफुर्रहमान के वकील जो है वो नहीं निकल सके और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो मरकज़ी मुलज़िम सैफुर्रहमान हैं उनकी ज़मानत जो है वो मुस्तरद कर दी है। अब जब सैफुर्रहमान इस वक्त भी आताए अदालत में मौजूद है, जब वो बाहर निकलेंगे तो उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। तो जब डिटेल रीजनिंग आएगी तो उसमें हमने देखना ये है कि क्या नैब इस मामले के ऊपर मज़ीद जो है वो तहकीकात आगे बढ़ा सकता है या नहीं। लेकिन जो कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस थी उसमें तो कोर्ट ने यह वाज़ेह किया है कि नैब को इस मामले के ऊपर जो है वो इन्वेस्टिगेशन का इख्तियार हासिल है, क्योंकि इसमें आम आवाम को के साथ चीटिंग की गई है, उनको धोखा दिया गया है, बेईमानी की गई है और फ्रॉड किया गया है। और ये तमाम ऑफेंसेस जो हैं, ये बेईमानी, धोखाधड़ी, फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग, इस पे नैब जो है वो तहकीकात कर सकता है। नैब का ये भी कहना था कि इस मामले के ऊपर फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट की रिपोर्ट भी मौजूद है और उसमें भी अरबों रुपए की जो है वो रेल पेल हुई है। तो अब ये मामला नैब के पास है। नैब ने मरकज़ी मुलज़िम सैफुर्रहमान की जो अबूरी ज़मानत है वो ख़ारिज कर दी है, मुस्तरद कर दी है। तो अब देखना ये है कि क्या ये मामला किस तरफ जाता है। ख़ास तौर के ऊपर वो लोग जिन्होंने बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर तहकीक किए इस फ्रॉड प्रोजेक्ट में अरबों रुपए लगा दिए, उनका मुस्तकबिल क्या होगा, ये भी बहुत अहम है। तो इस मामले में जब डिटेल रीजनिंग आएंगी तो वो भी उस मामले पे भी हम आपसे शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया।